निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्हारे और उसके समर्थक पहुंचे कलेक्ट्रेट। कान्हा मैराथन की तैयारियों से सजने लगा नगर। आधी रात में ट्राले पर लोड हुआ नैरोगेज 36 टनी डीजल इंजन। प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्हारे ने झूठे गांजे के मामले में बिना वारंट के पुलिस द्वारा उसे पकड़े जाने पहुंचने पर इस राजनीतिक दल की साजिश बताते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा राज्य गांव चौकी प्रभारी शशांक राणा, प्रधान आरक्षक उमेश हरदे, आरक्षक नितिन बिसेन और आरक्षक प्रदीप चित्रिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया गया। लेकिन इसकी योजना किसने बनाई और किसके द्वारा इस तरह का षड्यंत्र किया गया है, इसकी जांच की जाए व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये एक बनी बुनाई प्लानिंग है, बनी बुनाई साजिश है, क्योंकि इसमें प्रश्न एक ही जगह खड़ा हो रहा है कि जो व्यक्ति मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, जो सरेआम मीडिया के सामने, लोगों के सामने, 10,000 पब्लिक के सामने बता रहा है कि मैं मनोज लिल्हारे को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, और वहीं पुलिस विभाग बता रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपका नाम ले रहा है, तो पुलिस विभाग के सामने नाम ले रहा है और मीडिया के सामने क्यों नहीं बता रहा। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, जैसा मत देने का अधिकार होता है वैसे प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हमने चुनाव लड़के अपने अधिकार का उपयोग किया है। अब उससे गलती अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वो देखे भाई नुकसान होने वाले। विश्व में प्राकृतिक और रमणीय स्थलों में अपनी खास जगह रखने वाले कान्हा की खूबसूरती प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींच ही लाती है। अब इस प्राकृतिक स्थल के माध्यम से प्रदेश के अन्य ऐसे प्राकृतिक और ग्रीनरी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कान्हा मैराथन का आयोजन जिला प्रशासन और जिला पुरातत्व, पर्यटन व संस्कृति परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसकी तैयारी के मद्देनजर बालाघाट नगर में होर्डिंग और सेल्फी स्टैंड के माध्यम से नगर को सजाने के साथ ही मैराथन के पंजीयन के लिए प्रेरित करने के लिए लगाए गए हैं। प्रकृति प्रेमियों के पसंदीदा स्थल कान्हा में 26 नवंबर को कान्हा मैराथन होना है। यह मैराथन कान्हा मुक्की गेट से प्रारंभ होकर खापा गेट होते हुए वापस उसी स्थान पर समाप्त होगी। इस मैराथन में भाग लेने के लिए आने वाले प्रतिभागियों की सुविधा के अनुसार रिजॉर्ट में एक कक्ष आरक्षित रखा जाएगा। जिला प्रशासन, जिला पुरातत्व, पर्यटन व संस्कृति विभाग सहित सामाजिक सहयोग से प्राप्त होने वाला नैरोगेज डीजल इंजन नागपुर के मोती बाग से सोमवार की मध्यरात्रि में ट्राले पर लोड किया गया। आचार्य डॉक्टर वीरेंद्र गहरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस समय 36 टन के नैरोगेज डीजल इंजन को लोड किया गया, ऐसा विहंगम दृश्य देखने के लिए कई लोग जमा हुए और रेलवे के वर्कशॉप की तरह एहसास कराने वाला नजारा दिखाई दिया। नैरोगेज डीजल इंजन लाने के पूर्व वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर आनंद शर्मा व प्रवीण पाटिल ने डॉक्टर गहरवार को सम्मानित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंजन 22 नवंबर सुबह गोंदिया पहुंचेगा। इस भारी भरकम इंजन को जिस ट्रालव पर लाया जा रहा है, धीरे धीरे लाया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले में शांतिपूर्ण व सुरक्षित मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आरओ और एआरओ के साथ मतगणना के संबंध में बैठक ली। बैठक में मतदान केंद्रों की संख्या तथा गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायकों तथा माइक्रो ऑब्जर्वर्स के प्रशिक्षण के संबंध में मंथन किया गया। आयोग के निर्देशानुसार पर प्रति विधानसभा वार 14 टेबलों पर मतगणना होगी। इस हिसाब से सबसे कम मतदान केंद्र वारासिवनी में 237 हैं, यानी सबसे कम चरण वारासिवनी के होंगे। यहाँ 16.9 चरणों में मतगणना पूर्ण होगी। इसी तरह सबसे अधिक मतदान केंद्र बैहर में 321 होने से यहाँ 22.9 चरणों में मतगणना होंगी।
लांजी में 294 मतदान केंद्रों की 21, परसवाड़ा में 298 मतदान केंद्रों की 21.2, बालाघाट में 267 मतदान केंद्रों की 19.7 और कटंगी के 249 मतदान केंद्रों की मतगणना 17.7 चरणों में होंगी। इसके अलावा सभी विधानसभाओं के डाक मतपत्रों की गणना एक एक टेबल पर होगी। शहर के काली पुतली चौक पर उस समय हंगामा मच गया जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने काली पुतली चौक पर लगी काली पुतली की प्रतिमा पर चढ़कर तमाशा करना शुरू कर दिया। यह ड्रामा लगभग 1 घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़कर ऑटो से कोतवाली थाना लेकर पहुंची। इस दौरान उस कथित युवक ने पुलिस को अपना नाम विशाल मेश्राम और लालबर्रा थाने के ग्राम बोरी का निवासी बताया है। साथ ही वह स्वयं को ओलंपिक दौड़ की तैयारी करने की जानकारी सामने आई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता को मंत्री जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित कर दिया है, परंतु पहले से भी ज्यादा स्वास्थ्य सेवा बदतर हो गई है। जिम्मेदार डॉक्टर्स अधिकतर मीटिंग में रहते हैं या दौरा में रहते हैं और ओपीडी में डॉक्टर 12 बजे के बाद पहुंचते हैं, जिस कारण दूर दराज से आने वाले मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता है और मरीज मजबूरी में झोला छाप डॉक्टर्स से इलाज कराने को मजबूर रहते हैं। समय समय में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को समाचार के माध्यम या दूरभाष के माध्यम से जानकारी दी जाने पर भी स्वास्थ्य सेवा में सुधार नहीं किया जा रहा है, जबकि इस समय मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसके बावजूद भी लामता स्वास्थ्य केंद्र में कोई सुध लेने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही इस विषय पर जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुध नहीं ली जा रही है।